हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ गिवन पोटेंशियल फील्ड। हमने अब तक ये पढ़ा कि किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगा और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से किन्हीं दो पर्टिकुलर पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा या किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा। जनरली अगर हम रियल एप्लीकेशन की बात करते हैं तो हमें ना तो एग्जैक्ट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पता होता, जो चीज़ जो पैरामीटर आपके पास होगा जिसे आप इजीली मेज़र करके ग्राफिकली शो कर सकते हैं, दैट इज़ बेसिकली पोटेंशियल ओवर अ गिवन सरफेस। किसी भी पोटेंशियल फील्ड को दिखाने के लिए हम इक्विपोटेंशियल जो हमारे सरफेस हैं उनको ड्रॉ कर लेते हैं, और वो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस लाइंस हैं वो जनरली किसी गिवन एरिया में, रीजन में आपके पोटेंशियल को रिफ्लेक्ट करती है। जैसे कि हमने यहाँ पे एक एग्जांपल में ड्रॉ कर लिया है। मान लेते हैं किसी भी सोर्स की वजह से जो पोटेंशियल जनरेट हो रहा है डिस्टेंस के साथ वो इस तरह से है +90। इस कर्व के अक्रॉस हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस +90 रहेगा, यहाँ पे +80 इस तरह से। और ये ग्राफिकल लाइंस जो है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस को रिफ्लेक्ट कर रही है, और ये है पोटेंशियल फील्ड बिकॉज ऑफ एनी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो जनरली हम मेजर कर लेते हैं, हमें ये पता रहता है कि इस लोकेशन पे हमारा एक +50 वोल्ट का पोटेंशियल है, इस लोकेशन पे हमारा 20 वोल्ट का पोटेंशियल है। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड रहा होगा और क्या आपका चार्ज रहा होगा जिसकी वजह से ऐसा पोटेंशियल आता है, ये जनरली हमें इजीली नोन नहीं होता। तो हमें जो करना होगा कि पोटेंशियल फील्ड आपको गिवन है, अब आपको पता लगाना है कि उस पोटेंशियल फील्ड के साथ आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो उसकी कोरिलेटेड क्वांटिटी है, वो क्या रही होगी। तो अगर हमें इस तरह से पोटेंशियल फील्ड का रिप्रेजेंटेशन अगर हमने किया है तो रेट ऑफ चेंज, जिस डायरेक्शन में और जिस रेट से पोटेंशियल जो है वो एक सरफेस में चेंज हो रहा है, वो रिफ्लेक्ट करता है उस पर्टिकुलर सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड को। ओके, तो अगर हम ऐसे बताएं, इसको समराइज करें, तो हम थोड़े से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं पहले उनको डिस्कस करते हैं। अ पोटेंशियल फील्ड इज शोन बाय इट्स इक्विपोटेंशियल सरफेस। किसी भी सरफेस में, रीजन में जब आपको पोटेंशियल फील्ड दिखाना होता है तो आप इक्विपोटेंशियल लाइंस ड्रॉ करते हैं। हमने बताया था ना कि अगर एक पॉइंट चार्ज लेंगे तो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस तरह से, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बन जा रहा था, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ अगर हम इक्विपोटेंशियल लाइंस या इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करते हैं तो पॉइंट चार्ज के चारों तरफ इस तरह से रहती है, और वो 1/r के अकॉर्डिंग इनका जो इंटेंसिटी है वो कम होता रहता है। ठीक, तो यहाँ पे जो आपकी पोटेंशियल फील्ड का रिप्रेजेंटेशन होगा वो इक्विपोटेंशियल सरफेस की लाइंस के ग्रुप के फॉर्म में होगा। अब इस इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो आपने रिप्रेजेंटेशन किया है उसमें रेट ऑफ चेंज of potential will reflect the electric field at that direction। अब किसी भी जगह पे आपको, किसी पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए बोलेंगे तो उस जगह पे किस रेट से आपका पोटेंशियल चेंज हो रहा है वो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाता है। और जहाँ पे आपका ये जो लाइंस हैं, आप इनकी डेंसिटी से पता लगा सकते हैं कि कितनी डिस्टेंस में कितना आपने चेंज, डेल्टा एल लेंथ वेरी करने पे आपका v कितना चेंज हुआ, वो उस पर्टिकुलर जोन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन है। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज गिवन बाय द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ डिस्टेंस। ओके, ई को अगर आप मेजर करेंगे तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे dV/dl का जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस की मैक्सिमम वैल्यू उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन करती है। एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ ई इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच v इज इंक्रीजिंग। इस डायरेक्शन में आपका v इंक्रीज हो रहा है तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। ओके, direction of E is opposite to the direction in which V is increasing the most rapidly। E की जो डायरेक्शन होगी वो पोटेंशियल की मोस्ट रैपिड जो इंक्रीजिंग डायरेक्शन है उसके अपोजिट होगी।
E की डायरेक्शन विल बी माइनस ऑफ dv बाई dl मैक्सिमम an है आपका एक नॉर्मल यूनिट वेक्टर जो कि dv बाई dl की मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज की डायरेक्शन को बता रहा है। तो अगर आपको पोटेंशियल फील्ड दिया हुआ है जो कि इजीली मेजर करके और आपको अवेलेबल रहेगा किसी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनालिसिस के लिए, तो जो इजीली मेजरेबल क्वांटिटी है दैट इज पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, उसके रिप्रेजेंटेशन की मदद से आप इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कैलकुलेट करना चाहें तो इन इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस में जहाँ पे आपका रेट ऑफ चेंज मैक्सिमम है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज के बराबर होगा। ओके, थोड़ा सा इसको हम कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं जो हमने मैथमेटिकल फॉर्मूला पढ़ा है उससे। हमने क्या पढ़ा है, V पोटेंशियल डिफरेंस क्या पढ़ा था किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, E डॉट dl। डेफिनेशन क्या थी, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को dl लेंथ तक मूव करने के लिए किसी इलेक्ट्रिक फील्ड E में किया गया वर्क डन जो है वो पोटेंशियल कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है dl लेंथ के दो पॉइंट्स के बीच में। ऐसा ही था, तो अगर आप dv कैलकुलेट करेंगे तो दैट विल बी माइनस E डॉट dl। ओके, सिंपल। अगर हम E को लिखें तो E का रिप्रेजेंटेशन क्या रहता है, E एक आपका वेक्टर क्वांटिटी है, पोटेंशियल आपका एक स्केलर क्वांटिटी है। फील्ड हो सकते हैं, ओके मैम, ये जो आप अभी बोल रहे हैं कि जो पोटेंशियल है वो आपका एक स्केलर क्वांटिटी है, फिर आप उसे एक फील्ड बोल रहे हैं। फील्ड स्केलर और वेक्टर दोनों हो सकते हैं अगर रेट ऑफ चेंज या आपका जो क्वांटिटी का प्रेजेंटेशन कोऑर्डिनेट्स के साथ सिंपली वेरी कर रहा है तो आप उसे एक स्केलर फील्ड बोलेंगे, और उसमें अगर डायरेक्शन भी है तो आप उसे एक वेक्टर फील्ड बोलेंगे। ओके, फील्ड इज अ change in a particular quantity, representation of change in a particular quantity along with the axis. okay, so मैग्नीट्यूड अगर है केवल किसी फील्ड में तो वो आपका एक स्केलर फील्ड है, अगर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है तो वो आपका एक स्केलर फील्ड है। तो पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, ये स्केलर फील्ड भी हो सकता है। ओके, तो अगर हम V को इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल रिप्रेजेंटेशन ले तो क्या रहता है, EX AX प्लस EY AY प्लस EZ AZ। ओके, अगर हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें तो DL क्या रहता है, DL आपका रहता है DX AX डिफरेंशियल लेंथ। ओके, ये सब हम अपने प्रीवियस वीडियोस में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, प्लस DZ AZ। अगर आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो AX विल बी यूनिट, तो आपका dV क्या बन जाएगा, dV जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं एक आप फॉर्मूला अपने पास रख सकते हैं, dV विल बी माइनस ऑफ EX dx प्लस EY dy प्लस EZ dz। ओके, तो ये हुआ आपका dV का। अगर आपका जो पोटेंशियल फील्ड है वो मल्टी वेरिएबल डिपेंडेंट है तो dV को कैसे हम लिख सकते हैं, dV का एक और फॉर्मूला, एक अगर मल्टी वेरिएबल आपका ये फंक्शन अगर x y और z का फंक्शन है तो इस चेंज इन पोटेंशियल को हम इस तरह से लिख सकते हैं dV बाय dx dx। पोटेंशियल की x के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज इनटू कितना आपका कोऑर्डिनेट चेंज हुआ है। ओके, इस तरह से भी हम लिखते हैं, प्लस dV बाय डेल y dy प्लस dV बाय dV बाय डेल y एंड z डेल z dz। ये भी आपका एक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक, अब अगर आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो आपका EX क्या आ जाता है, इन दोनों को अगर आप इस dV और इस dV को इक्विवेलेंट करते हैं तो EX विल बी डेल V बाय डेल X, EY विल बी डेल V बाय डेल Y एंड EZ विल बी डेल V बाय डेल Z। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू
z कोऑर्डिनेट। तो इस ex, ey और ez कंपोनेंट की कैलकुलेशन के बाद अगर हम इनको रखें तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, E विल बी माइनस dv बाय डेल एक्स, ये माइनस का साइन मैं कॉमन ले लेती हूँ, ax प्लस डेल वी बाय डेल वाई ay प्लस डेल वी बाय डेल जेड az। ओके, अगर हम रिकॉल करें अपने प्रीवियस वीडियोस को जिसमें कि हम किसी भी गिवन स्केलर फील्ड का ग्रेडियंट निकालना बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो इससे आप ये क्या है, ये आपके वी फील्ड, वी क्या है, पोटेंशियल फील्ड, आपका एक स्केलर फील्ड है, ये है वी का ग्रेडियंट का रिप्रेजेंटेशन। तो आप ई को लिखते हैं माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी और ई इक्वल्स टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी। ओके, ये होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन विद गिवन पोटेंशियल फील्ड रिप्रेजेंटेशन। पोटेंशियल फील्ड का रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है तो आप कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। ये जो आपने अभी मैथमेटिकली प्रूव किया है या जो फॉर्मूला कंक्लूड किया है, ये आपके जो हमने दो इनिशियल पॉइंट्स को डिस्कस किया था, हाईलाइट किया था, उन्हीं का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। ग्रेडियंट ऑफ एनी फील्ड इज बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी गिवन फील्ड विथ रेस्पेक्ट टू द कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, आपके एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स हैं या आपके रो फाई जेड कोऑर्डिनेट्स हैं, तो उनके अकॉर्डिंग आपका कोई फील्ड किस तरह से वेरी कर रहा है उसका रिप्रेजेंटेशन आप ग्रेडियंट में रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ए इज माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ वी, वी किस रेट के साथ चेंज हो रहा है उसका अगर आप एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड निकालते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेट ऑफ चेंज इज डिफाइंड एज अ इलेक्ट्रिक फील्ड। यही कहा है आपने, मैग्नीट्यूड ऑफ इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेट ऑफ चेंज, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेट ऑफ चेंज, ये आपने ग्रेडियंट वी। ये आपका माइनस साइन क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ ई इज अपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच वी इज इंक्रीजिंग द मोस्ट रैपिडली। जिस डायरेक्शन में ई फील्ड आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ई फील्ड की जो डायरेक्शन है वो वी के मोस्ट रैपिड चेंज की डायरेक्शन के अपोजिट है। अगर प्लस एक्स डायरेक्शन में आपका वी जो है वो मोस्ट रैपिडली चेंज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन माइनस एक्स डायरेक्शन में होगी। तो ये समरी है कि कैसे आप गिवन पोटेंशियल फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। और अगर आप इसी को समराइज करें, ये तो आपका हो गया है रेक्टेंगुलर में, ठीक है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हो गया। हमें क्या करना है, ग्रेडियंट, अगर आपको पोटेंशियल फील्ड दिया हुआ है तो उसका ग्रेडियंट कैलकुलेट करेंगे और आप ई निकाल लेंगे। अगर आप ई को कैलकुलेट करते हैं गिवन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो वो क्या हो जाएगा, माइनस ग्रेडियंट कैसे डिफाइन करते हैं, डेल वी बाय डेल रो, ए रो, प्लस डेल वी बाय डेल फाई 1 बाय रो, ठीक है ना, 1 बाय रो डेल वी बाय डेल फाई ए फाई प्लस डेल वी बाय डेल जेड ए जेड। ये आपका हो गया सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। इसी तरीके से अगर आप सर्कुलर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैलकुलेट करेंगे तो ई विल बी माइनस डेल वी बाय डेल आर ए आर प्लस 1 बाय आर डेल वी बाय डेल थीटा ए थीटा प्लस 1 बाय आर साइन थीटा डेल वी बाय डेल फाई ए फाई। ओके, ये आपका हो गया है स्फेरिकल में। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपका पोटेंशियल फील्ड गिवन हो तो आप किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, और ये है आपका सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ गिवन पोटेंशियल फील्ड। तो इस बेसिक डिस्कशन के बाद जो कि आपका स्टेटमेंट भी बनाता है, आपसे ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट वाइज भी पूछा जा सकता है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन से स्टेटमेंट असर्शन, और रीजनिंग में भी ये सारा जो कॉन्सेप्ट है वो आपका एक वेटेज अपने साथ होल्ड करता है। इस डिस्कशन के बाद हम किस तरीके से न्यूमेरिकल एग्जाम्पल दिया हुआ होगा उसको भी डिस्कस करेंगे। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।